कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो भ्रमित करेगा। लेकिन हम जो कि आपकी राशि का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, आपको जो चीजें बताने वाली हैं वे बेहद महत्वपूर्ण हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई है, और ऐसे छुपे हुए पहलू के विषय में बताएंगे जिसको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा, और उसके बाद आपके जीवन से जो भी कष्ट है, परेशानी है, वे समाप्त होगी। जी हाँ बंधुओं, आज हम बात करने वाले हैं तांत्रिक क्रिया के विषय में, जो आपके जीवन में धीमे धीमे जहर घोलने का कार्य कर रही है। जी हाँ बंधुओं, तांत्रिक क्रिया आज के समय में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। हमारे पास हजारों लोग ऐसे आते हैं जिनमें कि हम देखते हैं ये संकेत जो तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं। किसी के ऊपर किसी अपने ने ही तंत्र क्रिया करा रखी है, किसी ने अनजाने में ही किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर लिया है, क्योंकि आज का यह जो समय है, दौर है, यह भयंकर नेगेटिव है। इस समय में आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, अपना ही अपने को नुकसान पहुंचाने में लगा है, और किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। जलन बहुत ज्यादा है, लोग एक दूसरे की खुशियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो रहे हैं। जय माइकी बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है, और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है, जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए, क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माइकी। तो ऐसे समय और काल में अनावश्यक रूप से लोग तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, टोने टोटकों से परेशान चल रहे हैं। क्रियाएं बड़ी ही सरलता से की जा सकती है, इसके लिए किसी को तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं है। आज का समय सूचना और प्रसार का युग है। मोबाइल के माध्यम से ही एक फोटो किसी को भेजकर और उसके ऊपर स्तंभन कराया जा सकता है। आजीवन के लिए उसके जीवन की हर एक खुशी को, हर एक सुख को रोका जा सकता है। और ये सारी क्रियाएं जिसके ऊपर हो रही हैं, उसे कभी इस बात का ना तो शक होता है, ना ही इस बात के बारे में उसके मन में विचार आते हैं। किसी के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा किसी पर हावी है, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण भी यही है कि लोग इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। सीधी सी बात है कि यदि कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी है, तो वह कभी आपसे दूर होना नहीं चाहेगी, इसलिए आपके मन में उसके खिलाफ कोई विचार भी नहीं आएंगे। उल्टा जो भी व्यक्ति आपको इस विषय के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा, उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार आपके मन में जागेंगे, और आप उसी को अनाप शनाप कह के बेइज्जती कर देंगे। मतलब कहने का यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके जीवन की उस छुपी हुई सच्चाई को, काली सच्चाई को बाहर लाएगा, जिसे अब तक किसी ने नहीं बताया भी है तो भ्रमित किया है। लेकिन आज हम आपको सारी बातें स्पष्ट तौर पर खोलकर आपके सामने रख देंगे, प्रूफ के साथ, प्रमाणों के साथ। इसके बाद आपको कुछ हम चीजें ऐसी बताएंगे जिन्हें अपने जीवन में आपको उतारना है, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इन क्रियाओं को करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप इस तंत्र क्रिया से, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के संकेत भी महसूस करेंगे। यह हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह केवल उन लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है जो लंबे समय से परेशानी से जूझ रहे हैं, लंबे समय से रोगी हैं, लंबे समय से कर्जे में फंसे हुए, लंबे समय से रिश्तों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और आजीवन जीवन में संघर्ष यानी कि करियर को लेकर स्ट्रगल रुका ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज का यह कार्यक्रम है। मतलब कि जो लोग मासूम हैं, भोले भाले हैं, लेकिन किसी की दुर्बुद्धि का शिकार हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का यह कार्यक्रम है। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। यह कार्यक्रम आपकी जान बचा सकता है, आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को बीच रास्ते से लौटा सकता है, और आपको एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है, जो आपके जीवन में उद्धार कारक हो।
कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो, हर हर महादेव। माता रानी आपके जीवन में निश्चित तौर पर कृपा लेकर आएंगी, तभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। माई ने आपको चुना है। भाव यदि माँ के प्रति और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। माता रानी निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशियां लाएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं अगले 3 से 5 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियों के बारे में। बंधुओं, इनके बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इन भविष्यवाणियों में छुपी हुई हैं 3 बड़ी समस्याएं जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी रुकावट खड़ी करेंगे। इनको जानना बेहद आवश्यक है। फिर हम अपने विषय को शुरू करेंगे, प्रमाणों के साथ सारी बात आपको समझाएंगे और समाधान भी बहुत ही ठोस देंगे, जो आपको 100% इस तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा दिलाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। कुछ समय से ऐसा चल रहा है और आगे भी चलेगा कि आपके द्वारा किए गए प्रयास उस प्रकार से आपको फलित नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए थे, यानी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। आपने जैसा सोचा था वैसे फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जिस इंसान से जैसी उम्मीद की थी मदद की, वैसी वो मदद कर नहीं पा रहा है। आपके आसपास के लोग भी आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और जिन लोगों से आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, जिन लोगों से बहुत अधिक आप विश्वास करते हैं, ऐसे लोग ही आपके विश्वास को तोड़ रहे हैं, आपके प्रेम को धोखा दे रहे हैं और आपके मन को दुखी कर रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि इस समय आपके मन में विचारों की एक धुंध सी है, क्या करें क्या ना करें इस बात का भयंकर कंफ्यूजन है, और इस चक्कर में आप खोए खोए से रहने लगे हैं। आप ना तो चैन से सो पा रहे हैं, ना ही खा पी पा रहे हैं, और ना ही अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर पा रहे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये बहुत बुरी स्थिति है। आपके जीवन में ये स्थिति अगर चल रही है तो बहुत ही जोरदारी से चल रही है, तो तीव्रता के साथ 100% तंत्र क्रिया आपके आसपास है। देखो, तंत्र क्रिया का मतलब ये नहीं है कि जिसके ऊपर तंत्र क्रिया उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। नहीं, तंत्र क्रिया कई और प्रकार के कार्य करती है। सबसे पहले तो जातक के आसपास एक धुंध सी जमा देती है। जातक किसी से सीधी मदद नहीं ले पाता है, सीधे अपने विचार किसी को समझा नहीं पाता है, और सीधे तौर पर अपने जीवन के लिए मार्ग ढूंढ नहीं पाता है कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए। यानी वह एक जगह बंधा हुआ सा, फंसा हुआ सा महसूस करता है, जैसे कि पिंजड़े में चिड़िया को रख दिया जाए तो वह जीवित तो रहेगी, खाती पीती रहेगी, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, आसमान में नहीं बढ़ पाएगी। ये एक प्रकार का बंधन है। चिड़िया का पिंजड़ा तो फिर भी दिखाई देता है, लेकिन ये जो तंत्र के बंधन होते हैं ये दिखते भी नहीं है। जातक इसे दुर्भाग्य समझकर सहता रहता है। जातक अपने कर्मों का फल, पिछले जन्मों का फल समझकर भोगता रहता है, कुंडली के दोष समझकर भोगता रहता है, और आजीवन इसी क्रिया में गुजर जाता है। तो ये चीज आपके जीवन में चल रही है। इस चीज से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। आगे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय हैं, क्या क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से आप आराम से इससे छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। तो बेफिक्र होकर कार्यक्रम को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। दूसरा, पैसे को लेकर कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो कर्जा है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है। कर्जे से छुटकारा प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। जितनी भी जुगत आप लगा रहे हैं, जितनी भी आप योजनाएं बना रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, उतना ही ऐसा लग रहा है जैसे आप इस जाल में और फंसते चले जा रहे हैं, और ज्यादा आपका पैसा डूबता जा रहा है। व्यापार काम धंधों में भी उतनी आय इनकम नहीं हो रही कि जिससे आप सुकून से अपना कर्जा चुका सकें और अपने जीवन को चला सकें। एक ही स्थिति है कि या तो जीवन चलेगा या कर्जा चुकेगा।
दोनों चीजें एक साथ नहीं चल पा रही हैं। मतलब कि आपकी मेहनत यहाँ पर भी असफल हो रही है, आपकी जुगत, आपकी योजनाएं यहाँ पर भी असफल हो रही है। तीसरा, आपके आसपास के लोग, कार्यस्थल की ही बात करें, आप सबकी मदद करते हैं, हर एक की मजबूरी समझते हैं, दूसरों के बदले का कार्य खुद कर लेते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होता है जानकर कि जिसकी आप इतनी मदद कर रहे हैं वो भी ना जाने क्यों आपके विरोध में है, ना जाने क्यों आपसे जलता है, आपसे शत्रुता मानता है, जबकि उसे तो आपके फेवर में होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान आपसे पीठ के पीछे चुगलियां करता है, आपके बारे में बुरा भला सोचता है और आपसे शत्रुओं जैसा व्यवहार करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आपको आश्चर्य होता है कि अरे इसमें क्या गलती हो गई, ये तो सब कुछ ठीक था। यानी कहने का मतलब ये है कि लोगों का ऐसा अजीबोगरीब बर्ताव जो आप समझ ही ना पाए, यानी कि जो नीति और नियति के ठीक विरुद्ध हो, ऐसा बर्ताव भी आपको आश्चर्य में डालेगा। ये स्थिति आपके साथ है तो ये भी इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अच्छी से अच्छी छवि, अच्छे से अच्छे कार्य भी लोगों पर निगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं। देखो, कहा जाता है ना कि गलत समय पर कही गई अच्छी बात का भी उल्टा मतलब निकाला जाता है, वो बुरी बात से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। तो ऐसा ही है कि आप गलत ऊर्जा की चपेट में हैं, अब ऐसे में अच्छी से अच्छी बात, अच्छे से अच्छा कार्य भी आपको निगेटिव फल देगा, दुष्परिणाम ही पहुंचाएगा। तो अब ये सारी चीजों को आपने समझ लिया। अब सबसे बड़ी बात, आपकी शारीरिक स्थिति को देखते हैं, जानते हैं इस समय पर आपकी शारीरिक स्थिति क्या है। आपको अकेलापन अच्छा लगता है, लोगों से बात करना, लोगों से लंबी लंबी चर्चाएं करना, हंसी मजाक करना आपको सूझता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। दूसरा कि बहुत गहरी पूजा पाठ साधनाओं का मन तो आपका होता है कि कर लेते हैं, कोई सजेस्ट करता है तो कर लेते, लेकिन बहुत जल्दी रुचि इनसे समाप्त हो जाती है। बहुत जल्दी ये सारी चीजें निरर्थक लगने लगती हैं, धर्म की सारी बातें फिजूल लगने लगती हैं, निरर्थक लगने लगती हैं। आप चाहे बोले ना ये बात, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि कुछ नहीं होना है, सब बेकार की बातें हैं, सारे प्रयास निष्फल हो जाने हैं, इस प्रकार का भाव। इसी के साथ साथ एकांत में रहने के साथ साथ मन का भी लगातार उदास रहना। जी हाँ, बाहर से देखने में आप चाहे भले ही हंसते मुस्कुराते दिखाई दें, लोगों से चर्चाएं खुशियों भरी करते दिखाई दें, सब कुछ ठीक लगे, लेकिन अंदर मन से बहुत ज्यादा हताश और उदास बने रहेंगे, ये भी इस बात का प्रमाण है। शारीरिक तौर पर भी बात की जाए तो खाना ठीक से खबेगा नहीं, खाने की इच्छा ही नहीं होगी, और अगर खाना खाएंगे भी, भूख लगेगी भी, तो खाना देखते ही भूख मर जाएगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। या फिर ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है कि खाना बहुत ज्यादा खाएंगे, यानी हर वक्त भूख सी लगती रहेगी और खाते रहेंगे, उससे भी रोगी, और इधर ना खाना खाने की वजह से भी रोगी, यानी शरीर रोगी। सिर पर भारीपन सा रहना, पीठ पर और कंधों पर एक बोझ सा लदा रहना, और रीढ़ की हड्डी के किसी न किसी भाग में, कमर में, पीठ में दर्द बना रहना, खास तौर से दोपहर और दोपहर के बाद ये दर्द शुरू हो जाना, शरीर में गर्मी बढ़ी रहना, और लोगों की कही गई हर एक बात, कोई भी इंसान कैसी भी बात आपसे कहे, उस बात में कोई भी रुचि ना होना, ये सारी चीजें संकेत हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कार्य कर रही है। अब हो सकता है कि कुछ संकेत इधर उधर हो, कुछ मैच हो, कुछ ना हो, लेकिन जो भी मैच हो रहे हैं उन संकेतों को ही उठा लो और मान लो, और या फिर ना भी संकेत मैच हो रहे हो तब भी इस बात की संभावना प्रबल है, क्योंकि संकेत तो हजारों हैं। अब सारे संकेत बताएंगे तो कार्यक्रम घंटों लंबा हो जाएगा, तो जो मूल होते हैं उन्हीं के बारे में बात की जाती है। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि समाधान क्या है। देखिए बंधुओं, आप ये मत समझना कि तंत्र मंत्र से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप तो यहाँ हैं, आप तो विदेश में हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका तो वातावरण बहुत अच्छा है, हर जगह पर ये चीजें काम करती हैं। अब आप समझिए कि चीज कैसे काम करती है। आपने कोई एक अच्छा काम जैसे आपके जीवन में होना शुरू हुआ, यानी आपकी जॉब में तरक्की हो गई है, आप इस बात को 4 लोगों में फैलाकर देख लीजिए। जैसे ही आप फैलाएंगे, आपकी तरक्की जहां की तहां रुक जाएगी, बनती हुई बात बिगड़ जाएगी, बाधा आ जाएगी। यानी कि किसी ने चाहे कोई तंत्र क्रिया की हो या ना की हो, फिर भी आपको उसकी निगेटिव एनर्जी, क्योंकि लोग महसूस तो करते ही हैं जलन की भावना से या फिर किसी और दुर्भावना से, जो आपसे नफरत करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर अच्छा दिखाते हैं, ऐसे लोगों की दुर्भावनाओं से बाधाएं आ जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का तंत्र ही है, इसे नजर लगना भी कहते हैं। इसीलिए लोग अपनी बातों को गुप्त रखने में रुचि रखते थे प्राचीन काल से ही। ये नियम है कि चीजों को सफल बनाना है तो उन्हें गुप्त रखो, क्योंकि इसमें भी तंत्र आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी का, नजर लगने वाली बाधा आ जाती है।
और बहुत सारे लोगों की हम कुंडली देखते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो उनके जीवन में ऐसे ही शुरुआत होती है। धीमे-धीमे छोटी-छोटी समस्याओं से शुरुआत होती है, बाद में बात बहुत अधिक बढ़ जाती है, जनहानि तक हो जाती है। धन-हानि तक बात तो ठीक है, लेकिन जनहानि भी होनी शुरू हो जाती है। फिर उनकी आँखें खुलती हैं कि अरे ये क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर वो दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको हमने सारी समस्या बता दी। यहाँ पर अब आपके पास 2 रास्ते हैं कि आप इस तंत्र से, इस नेगेटिव एनर्जी से, तंत्र का मतलब यही नहीं कि किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर कोई क्रिया कर दी है। आपने किसी का उतारा, यदि लांघ दिया है, या किसी ने आपके घर पर कोई छोटा-मोटा ही उपाय क्रिया कर दी है, या फिर किसी प्रकार से आप खुद ही नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ले आए हैं, तो भी ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी। और फिर वातावरण तो है ही, जिसमें कि घोर नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, तो ये भी आपको परेशान करती है। दूसरा कि जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति, राहु छठे भाव में है, 12वें भाव में है, तो या फिर लग्न में राहु बैठा है, या अष्टम में बैठा है, तो या फिर अन्य प्रकार के दोष हैं, आपके गुरु चांडाल दोष है, या शनि का विष दोष है, शनि का पिशाच योग है, तो भी जीवन में तंत्र क्रियाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं बड़ी तेजी से आकर्षित हो जाती है, खास तौर से पाप ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा में। खैर वो विषय अलग है, इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली में देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से हम आपको बता पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार किस प्रकार की बंधन तंत्र क्रिया आपकी ओर आकर्षित हुई है। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब समय है कि इस तंत्र क्रिया से, यानी इस निगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त करने का, क्योंकि जब तक आपने ये नहीं किया तब तक आपका हर प्रयास ज्यों का त्यों चलता रहेगा, असफलता की ओर जाता रहेगा, मेहनत आपकी सफल होगी नहीं, हर जगह बस रुकावटें आएंगी। तो इसके छुटकारा प्राप्त करने का क्या तरीका? तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है ये रास्ता कि आप किसी गुरु से विशेष प्रकार की वस्तुएं ले लीजिए, जैसे गुरु के पास रुद्राक्ष होते हैं। प्राचीन काल में यही होता था कि राजे महाराजे हैं, या जो लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो गुरुओं के, संतों के संरक्षण में रहा करते थे, गुरु दीक्षा वगैरह ले लेते थे, तो उनसे उन्हें चीजें मिलती रहती थी जो उनकी सुरक्षा करती थी। तब तो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं हुआ करती थी, लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचा करते थे, दुख तकलीफों को समझा करते थे। लेकिन अब तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है और गुरुओं का लोप हो गया है। तो ऐसे में ये चीज थोड़ी कठिन है, लेकिन इसको हमने एक सरल बनाने का प्रयास किया है। हमने इसी स्थिति से बचने के लिए आपके लिए, या आप जैसे दूसरे माई के भक्तों के लिए, एक विशेष रक्षा कवच का निर्माण किया है। इस रक्षा कवच में आपके संपूर्ण शरीर की, व्यवसाय की, परिवार की निगेटिविटी को दूर करने की शक्ति है, और आपके जीवन में माई की, माँ बगलामुखी की सिद्ध कृपा, सीधी कृपा लाने की शक्ति है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस रक्षा कवच को मंगवा सकते हैं। ये मंत्रों से अभिमंत्रित है, जागृत है, और बहुत ही प्रेम से हमने आपके लिए बनाया है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस रक्षा कवच को अपने पास मंगवा लें। इससे आपको कुछ करना नहीं है, बस नियम संयम है जो हमने बताए हैं, उनके आधार पर इसे धारण कर लेना है और आपका काम शुरू हो जाएगा। नेगेटिविटी तुरंत, जैसे ही ये रक्षा कवच आप बुक करेंगे अपने लिए, उसी समय से नेगेटिविटी आपके ऊपर से कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। यही तो नियम है ज्योतिष का भी, कि दोष के बारे में पता चलते ही दोष का प्रभाव आधा रह जाता है। वैसे ही आपने इस कवच को खरीदने का मन भी बना लिया, जो कि हमें पूर्ण विश्वास है माँ बगला पर, क्योंकि हमने जीवन अपना दिया है उनकी सेवा में, तो हमें तो विश्वास है। फिर भी हम आपको कह रहे हैं इसी विश्वास के दम से, जैसे ही आप ये कवच बुक मात्र कर लेंगे, वैसे ही तुरंत आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज तो यह है। दूसरा ये है कि जब ये कवच आपके घर पहुंचेगा तो इसके प्रयोग के कुछ नियम है, विधि विधान है। जब आप इस कवच को ले लेंगे तो हम एक वीडियो के माध्यम से और चीजों के माध्यम से आपको सही से गाइड करेंगे, आप आराम से इसे प्रयोग कर पाएंगे। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है। ये हर एक चीज इसमें विधि विधान से जोड़ी गई है और बहुत सोच समझ कर जोड़ी गई है, साधनाओं का प्रतिफल है। तो इस लिहाज से ये कवच आपको बचा लेगा हर प्रकार की नेगेटिविटी से, आने वाले समय और काल में भी आपकी सुरक्षा करेगा। तो एक तो ये मार्ग है। दूसरा मार्ग ये है कि आप स्वयं ही कर लीजिए, क्योंकि कोई बात नहीं है, यदि आप किसी से कुछ ले नहीं सकते हैं तो ज्ञान तो ले ही सकते हैं, और उस ज्ञान के माध्यम से आप स्वयं ही अपना रक्षा कवच बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 2 मार्ग हैं। ये तो माँ बगलामुखी का एक मार्ग है जिसमें कि आप 36 अक्षरी मंत्र को जागृत करिए, लेकिन वो मार्ग थोड़ा कठिन है और मंत्र इस तरह किसी को हम दे भी नहीं सकते हैं, वह एक परंपरा से ही दिया जाना चाहिए। देने को तो हम दे सकते हैं, हमने पिछले कार्यक्रमों में दिए भी हैं, लेकिन लोगों को उसके उतने अच्छे प्रतिफल नहीं मिले क्योंकि उन्होंने उस परंपरा के माध्यम से नहीं लिया। दूसरा यह है कि कवच पाठ है, यानी कि जो पाठ है कवच का, ठीक है ना, वो आपको दे सकते हैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो माई का 40 आरती और कवच पाठ प्रतिदिन करिए।
या फिर आप 21 दिन का एक महाअनुष्ठान कर लीजिए। 21 दिन का, 11 दिन का, कम से कम 9 दिन का तो करिए ही। तो आप संकल्प लेकर प्रतिदिन 7 कवच पाठ का एक अनुष्ठान कर लीजिए। शनिवार के दिन से आप इस अनुष्ठान को शुरू करिए। रात्रि के समय आपको एक ही आसन पर बैठकर, एक ही जगह बैठकर माई का कवच पाठ है, इस कवच को 7 बार पाठ करना है, फिर अंत में चालीसा करना है। पहले आरती करनी है, फिर 7 बार कवच पाठ करना है और फिर अंत में चालीसा करना है। इस प्रकार से एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर, यानी रोज 10 बजे तो रोज 10 बजे ही रात्रि में बैठना है और रात्रि में करना है ये काम। तो रोज यानी 11 दिनों तक आप इस अनुष्ठान को करिए, तो इससे काफी निगेटिविटी आपके जीवन की हट जाएगी, आपको काफी राहत मिलेगी। इसकी विधि विधान क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे जो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, हम आपको उसकी डिटेल भेज देंगे। ये तरीका है। लेकिन अब इस तरीके में भी बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें समय नहीं मिल पाता। कोई कहता है गुरुजी हमारे घर का वातावरण ही ऐसा नहीं है, लोग कलह क्लेश करते हैं, या जगह की कमी है, या फिर किसी प्रकार का ऐसा वातावरण है कि हम कर नहीं पाते, तो क्या करें। तो ये सारी समस्याओं का, कोई रात्रि में कार्य करता है, कई प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं जीवन में, हर व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। इन्हीं सबको देखते हुए ही तो ये कवच का निर्माण हमने किया है। तो आप फिर इधर आ जाइए और ये ले लीजिए। ये कोई प्रचार नहीं कर रहे हम, ये एक धर्म का कार्य है, ये माई की कृपा आप तक पहुंचाने का कार्य है। कह सकते हैं कि ये एक पुल बनाया है जो आप तक माई की कृपा पहुंचाएगा। अब इसको प्रचार, बहुत से लोग दुर्बुद्धि हैं जो इसको भी कह देते प्रचार है, ये है, वो है। कोई बात नहीं, आपका भगवान ही मालिक है, हम किसी को जोर नहीं देते। केवल ये कहते हैं कि ये चीजें साधकों के द्वारा इसीलिए बनाई जाती हैं, लेकिन सबका मूल्य तो होता ही है, क्योंकि हमने भी ये चीजें बनाई हैं, तो हमारे जो सहायक सेवक हैं उन्होंने मेहनत की है इसको इकट्ठा करने में, रखने में, ये जो डिब्बा आया इसको खरीदने में, तो सबका मूल्य तो लगा ही है, व्यवस्थाओं में मूल्य लगता ही है। तो बहुत छोटी सी दक्षिणा के साथ ही ये कवच आपको हम दे रहे हैं। इसमें भी हमने इस बात का ख्याल रखा है कि कहीं कोई अनावश्यक रूप से कोई मूल्य न तय हो जाए, तो बस उतना ही है, बाकी आपकी अपनी मर्जी रहेगी। आप चाहें तो साधना भी कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो 11 दिन की विशेष साधना करके माँ बगलामुखी को जागृत कर लीजिए, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। पूरी साधना विधि का एक वीडियो हम आपको भेज देंगे, माई की विग्रह की फोटो भेज देंगे और माई की चालीसा कवच पाठ आरती की PDF आप तक भेज देंगे। आप वो मंगा लीजिए और खुद से अपनी मेहनत से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस उसमें यही है कि फिर कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, नियम संयमों का आपको पालन करना चाहिए और सही तरीके से इस साधना को आप करें पूरे भाव के साथ, तो भी माई की शक्ति आपके पास जागृत होगी और आपकी सुरक्षा होगी। तो बस इन कार्यों को आप करिए, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, किसी प्रकार का तंत्र हो वह हट जाएगा और आपके घर के आसपास विशेष बाल का कवच निर्मित होगा जो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके पास आने से ही रोक देगा। ठीक है बंधुओं, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब जैसा आपको ठीक लगे वैसा निर्णय लीजिए, अपने जीवन को अपने हाथों से बेहतर बना लीजिए। सारा ज्ञान आपके सामने खुले दिल से हमने प्रस्तुत कर दिया है। चलिए बंधु, अब यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करके आप आराम से अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको संतुष्ट करने लायक जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।